हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेसन 4 और इसमें हम आज पढ़ेंगे व्यवसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक। यानी कि जो भी व्यवसायिक पर्यावरण है, व्यवसायिक पर्यावरण में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं और वे किसी व्यवसायिक संस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्यवसायिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। व्यवसायिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक पर्यावरण और दूसरा है बाह्य पर्यावरण। ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आंतरिक पर्यावरण और दूसरा है बाह्य पर्यावरण। अब आंतरिक पर्यावरण से हम क्या समझते हैं? तो आंतरिक पर्यावरण से आशय उन घटकों से है जो किसी व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पर्यावरण से आशय पर्यावरण के उन घटकों से है जो किसी व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में काम करते हैं और व्यवसायिक संस्था को प्रभावित भी करते रहते हैं। जबकि बाह्य पर्यावरण में पर्यावरण के उन घटकों को शामिल किया जाता है जो किसी व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में काम नहीं करते हैं, यानी कि व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में नहीं रहते हैं और व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, आंतरिक पर्यावरण में वे घटक हैं जो व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं और बाह्य पर्यावरण में पर्यावरण के वे घटक सम्मिलित हैं जो व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। अब देखिए, आंतरिक पर्यावरण में कौन कौन से ऐसे घटक हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। तो पहला है व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसायिक संस्था जिस उद्देश्य के लिए निर्मित हुई है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई है, वह जो है आंतरिक पर्यावरण का घटक है। यानी कि व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं वे क्या हैं? आंतरिक पर्यावरण के घटक हैं, क्योंकि व्यवसाय के उद्देश्य को हम कभी भी बदल सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पहले ही बताया गया है कि आंतरिक पर्यावरण में वे घटक आते हैं जो व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में रहते हैं। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? आंतरिक पर्यावरण का घटक है। उद्देश्य को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है वित्तीय साधन। वित्तीय साधन का अर्थ ये हुआ कि उस व्यवसायिक संस्था में जो पूंजी लगी है, पूंजी को भी हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वित्तीय साधन भी आंतरिक पर्यावरण का घटक है। तीसरा है भौतिक व मानवीय संसाधन। किसी व्यवसायिक संस्था में जो भी भौतिक व मानवीय संसाधन काम कर रहे हैं, यानी कि भौतिक का मतलब जो भी मशीन है, फर्नीचर है और बिल्डिंग है और भी चीजें हैं, और जो मानवीय संसाधन है यानी कि जिसमें मानव काम कर रहे हैं, ये भी क्या है? व्यवसायिक संस्था के नियंत्रण में है। तो भौतिक व मानवीय संसाधन आंतरिक पर्यावरण का घटक है। चौथा है मानवीय संसाधनों का मनोबल। मानवीय संसाधनों का जो मनोबल है उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बदल सकते हैं, ये भी क्या है? नियंत्रण में है। इस प्रकार मानवीय संसाधनों का मनोबल आंतरिक पर्यावरण का घटक है। पांचवा है प्रबंधकीय नीति। जो भी प्रबंधकीय नीति है जो व्यवसायिक संस्था को संचालित करती है, तो उसकी जो नीति है, नीति में भी बदलाव संभव है। इसलिए प्रबंधकीय नीति भी आंतरिक पर्यावरण का घटक है। कार्य परिस्थितियां भी क्या है? आंतरिक पर्यावरण के घटक हैं, क्योंकि कार्य परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या अपनी मर्जी से हम कोई कार्य कर सकते हैं। श्रम प्रबंध संबंध का आशय हुआ कि श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच जो संबंध है, वह संबंध भी क्या है? आंतरिक पर्यावरण का घटक है, क्योंकि उसमें भी बदलाव संभव है। ब्रांड तथा संस्थागत छवि। व्यवसायिक संस्था का जो ब्रांड है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है, और संस्था की जो छवि है, गुडविल है, वह भी क्या है? परिवर्तनीय है और नियंत्रण में काम करता है। हम प्रोडक्ट में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, सामान कर सकते हैं। इस प्रकार
जो व्यावसायिक संस्था की छवि है वो भी क्या है, उसके क्वालिटी के अनुसार जो है बदलती रहती है और नियंत्रण में रहती है। तकनीकी तथा अनुसंधान, जो भी तकनीकी तथा अनुसंधान है, जो भी हम व्यावसायिक संस्था में नए नए मशीनों का प्रयोग करते हैं या नए नए जो रिसर्च करते हैं, ये भी क्या है, हमारे नियंत्रण में रहते हैं, या ये कहिए कि व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण में काम करते हैं। तो तकनीकी तथा अनुसंधान संबंधी योग्यताएं, ये भी जो है व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण में रहते हैं। इस तरह आंतरिक पर्यावरण के घटक हैं। और 10वां है प्रवर्तकों की सोच। जो प्रवर्तक हैं, व्यावसायिक संस्था के जो फाउंडर हैं, यानी कि जो व्यावसायिक संस्था का निर्माण करने के लिए सबसे पहले सोचे हैं या जो निर्माण करता है, उनकी जो सोच है वो भी क्या है, नियंत्रण में है। उनकी सोच बदली जा सकती है, अच्छी हो सकती है। तो ये जितने भी घटक दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, आंतरिक पर्यावरण के घटक हैं। आंतरिक पर्यावरण के घटक का मतलब ये हुआ कि ये सभी क्या है, व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण में रहते हैं और व्यावसायिक संस्था इसमें कभी भी बदलाव कर सकती है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं बाह्य पर्यावरण में। शुरू में ही बताया गया कि बाह्य पर्यावरण में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यावसायिक संस्था के नियंत्रण में नहीं रहते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं बाह्य पर्यावरण के घटक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यष्टि एवं सूक्ष्म पर्यावरण और दूसरा है समष्टि पर्यावरण। तो ध्यान देना है कि व्यष्टि पर्यावरण किसे कहते हैं। व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म, यानी कि पर्यावरण के वे घटक जो अपना बहुत ही तत्कालीन प्रभाव डालते हैं। यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण में उन घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यावसायिक संस्था को तत्काल प्रभावित कर देते हैं और नियंत्रण में नहीं रहते हैं। और समष्टि पर्यावरण में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो नियंत्रण में ये भी नहीं रहते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है थोड़ा धीरे धीरे पड़ता है। व्यावसायिक संस्था पर इनका प्रभाव, समष्टि पर्यावरण का प्रभाव जो होता है वह धीरे धीरे पड़ता है। लेकिन जो सूक्ष्म पर्यावरण है, यह जो है किसी व्यावसायिक संस्था को तत्काल में, यानी कि इनका असर बहुत जल्दी पड़ जाता है और व्यावसायिक संस्था इनसे बहुत कम समय में जल्दी प्रभावित हो जाती है। यहाँ व्यष्टि एवं सूक्ष्म पर्यावरण और समष्टि पर्यावरण में अंतर यहाँ देख लें। व्यष्टि का मतलब होता है पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति, एक स्थान के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना, और समष्टि का मतलब होता है पूरे समस्त, यानी कि बहुत विशाल रूप से किसी वस्तु के विषय में, किसी कई स्थान के विषय में जब हम कोई अध्ययन प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं समष्टि। यहाँ देखिए व्यष्टि का मतलब पार्टिकुलर एक व्यक्ति, एक स्थान, और समष्टि का मतलब सभी लोगों के विषय में या पूरे स्थान के विषय में जो जानकारी करते हैं उसको हम समष्टि बोलते हैं। और व्यष्टि का मतलब पार्टिकुलर एक व्यक्ति, एक स्थान के विषय में। अब देखिए व्यष्टि एवं सूक्ष्म पर्यावरण में कौन कौन से घटक हैं जो किसी व्यावसायिक संस्था को तत्कालीन प्रभावित करते हैं। पहला है पूर्तिकर्ता। सबसे नंबर पर आता है पूर्तिकर्ता। पूर्तिकर्ता का मतलब ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जो किसी व्यावसायिक संस्था को कच्चे माल की सप्लाई करती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर जिस दिन पूर्तिकर्ता कच्चे माल की सप्लाई बंद कर देता है उस दिन व्यावसायिक संस्था में पूरा काम बंद हो जाता है। जैसे व्यावसायिक संस्था ऐसी है जो किसी वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है और उन वस्तुओं के प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा माल यूज होता है, अगर पूर्तिकर्ता उसकी पूर्ति समय से नहीं करता है या किसी दिन उसकी पूर्ति बंद कर देता है, सप्लाई बंद कर देता है, तो काम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि पूर्तिकर्ता क्या है, सूक्ष्म पर्यावरण का घटक है जो किसी व्यावसायिक संस्था को तत्काल प्रभाव में डाल देता है। और दूसरा है ग्राहक। ग्राहक भी सूक्ष्म पर्यावरण के एक घटक है, क्योंकि ग्राहक भी क्या करते हैं, किसी व्यावसायिक संस्था को तत्कालीन प्रभावित कर देते हैं। और जो मध्यस्थ हैं, मध्यस्थ का अर्थ ये हुआ कि जो भी वस्तुएं बन रही हैं उसको उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो बीच में जो कड़ी है, कड़ी के रूप में जो व्यापारी काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन्हीं को हम मध्यस्थ कहते हैं। यानी कि वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी हैं,
उन्हीं को हम मध्यस्थ कहते हैं। तो मध्यस्थ भी क्या करते हैं, किसी व्यवसायिक संस्था के कार्यों को तुरंत प्रभावित कर देते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दें बीच में, तो वस्तुएं जो हैं उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे और व्यवसायिक संस्था तुरंत प्रभावित हो जाएगी। चौथा है प्रतियोगी इकाइयां। प्रतियोगी इकाइयों से ऐसे इकाइयों से है, ऐसे व्यवसायिक संस्थाओं से हैं जो पहले व्यवसायिक संस्था के वस्तुओं जैसी वो भी प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि ऐसी व्यवसायिक संस्था जो पहली व्यवसायिक संस्था के जैसी वस्तुओं का निर्माण वो भी करते हैं। तो भी क्या करते हैं, प्रतियोगी इकाइयां भी किसी व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करती हैं। क्योंकि यदि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो गया, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, वह रेट घटा दिया, तो पहली व्यवसायिक संस्था भी क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। प्रतियोगी इकाइयों का मतलब कि जो जैसे आपकी व्यवसायिक संस्था है उसी प्रकार की दूसरी व्यवसायिक संस्था है, दूसरे की जिस तरह की वस्तुओं का निर्माण आप करते हैं उसी तरह की वस्तुओं का निर्माण वो भी करते हैं। तो भी क्या करते हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनका जो संचालन है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो क्या करता है, आपकी व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता है। यानी कि जो अन्य प्रतियोगी इकाइयां हैं वो भी जो हैं किसी पहली व्यवसायिक संस्था के लिए क्या है, सूक्ष्म पर्यावरण के घटक हैं। उसके बाद है जन समूह। जन समूह के अंतर्गत जो मानव समाज है ये भी क्या करता है, किसी व्यवसायिक संस्था के कार्यों को प्रभावित करता है और इनका भी प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। जैसे ये लोग अगर डिमांड बढ़ा दिए, उसकी क्वालिटी को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, तो क्या होता है, तुरंत व्यवसायिक संस्था प्रभावित हो जाती है। और यदि ये लोग जो है उसकी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिए या जो है पसंद नहीं कर रहे हैं, तो चाहे जैसे भी हो इनके प्रभाव से व्यवसायिक संस्था प्रभावित होती रहती है। अब देखिए समष्टि पर्यावरण। जो समष्टि पर्यावरण है, जैसा कि बताया गया है, समष्टि पर्यावरण नियंत्रण में तो ये भी नहीं रहते इसके भी घटक, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है किसी व्यवसायिक संस्था के ऊपर धीरे धीरे पड़ता है। तो इसमें आता है आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण का मतलब ये होता है कि व्यवसायिक संस्था के आसपास जो भी नगर हैं, जो भी शहर हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वहां के लोगों की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वहां के लोगों की पसंद कैसी है, वे लोग कैसी वस्तुओं को पसंद करते हैं, वहां जो है व्यापार चक्र कैसा है, वहां जो है रोजगार का स्तर क्या है, इसी को हम कहते हैं आर्थिक पर्यावरण। तो आर्थिक पर्यावरण भी क्या करता है, किसी व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर वहां के लोगों की आय अच्छी है, रोजगार का स्तर अच्छा है, लोग शिक्षित हैं, तो उनका प्रभाव आपकी व्यवसायिक संस्था पर पड़ेगी। और प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है किसी व्यवसायिक संस्था के आसपास का जो भौगोलिक संरचना है, जैसे नदी है, पहाड़ है, वन है, शहर है, मैदानी क्षेत्र है, तो उनका भी असर जो है व्यवसायिक संस्था पर पड़ता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण भी यह भी समष्टि पर्यावरण का एक घटक है, क्योंकि व्यवसायिक संस्था के आसपास का जो समाज है उनका रहन सहन कैसा है, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, वहाँ किस प्रकार के धर्म के लोग हैं, तो ये भी क्या करता है, व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता है। उसके बाद है जनसांख्यिकी पर्यावरण। जनसांख्यिकी पर्यावरण का अर्थ ये हुआ कि जो आसपास जो नगर हैं वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, वहाँ का लिंग अनुपात कैसा है, वहाँ के लोगों की जो आय क्या है, किस आयु वर्ग के लोग अधिक हैं, ये भी क्या करता है, व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता रहता है। उसके बाद है राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण का अर्थ ये हुआ कि सरकार के द्वारा जो है आपके व्यवसायिक संस्थाओं से संबंधित कैसे नियम बने हैं। तो सरकार जो नियम बनाई है व्यवसायिक संस्था के लिए, तो अभी क्या करता है,
किसी व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता है। जैसे सरकार ने व्यवसायिक संस्था के लिए कठोर नियम बना दिए हैं, तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी व्यवसायिक संस्था प्रभावित होती है। या जो है सरकार जो है आपकी व्यवसायिक संस्था के लिए बहुत उदार नीति अपना ली है, बहुत सिंपैथी जता रही है, तो भी क्या करता है, आपके व्यवसायिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। और तकनीकी पर्यावरण से आशय ये है कि जो वस्तुओं के उत्पादन के जो नए नए तरीके हैं और काम करने की जो नई नई विधियां हैं, ये भी व्यवसायिक संस्था को बहुत अधिक प्रभावित करती है। क्योंकि जो आधुनिक नई नई मशीनें हैं, नई नई तकनीकी हैं, नई नई कार्य करने की विधियां हैं, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनका प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने संस्था में कोई बहुत अच्छी तकनीकी वाली मशीन लगा दिए हैं तो आज लगाए हैं तो आज ही से लाभ कमाएंगे, नहीं, उसको लाभ कमाने में, कार्य करने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये भी क्या है, तकनीकी पर्यावरण समष्टि पर्यावरण का घटक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण भी किसी व्यवसायिक संस्था के लिए क्या है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। जैसे विदेशों में अगर मंदी है, तेजी का समय है, तो अभी क्या करता है, आपके व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता है। और जो विदेशों से हम मशीन मंगाते हैं या जो है पूंजीगत वस्तुएं मंगाते हैं, कच्चा माल मंगाते हैं, तो वो भी जो है आपके व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करता रहता है। यदि माल आसानी से आ रहा है, सस्ते दर पर हमको मिल जा रहा है विदेशों से, तो आपके व्यवसायिक संस्था के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। तो ये सभी चीजें जो आप पढ़े हैं, ये सभी जो घटक हैं, व्यवसायिक संस्था को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, तो उन घटकों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आंतरिक पर्यावरण के घटक और दूसरा है बाह्य पर्यावरण के घटक। आंतरिक पर्यावरण में एक घटक सम्मिलित है और बाह्य पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। एक है व्यष्टि एवं सूक्ष्म पर्यावरण, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में माइक्रो इन्वायरमेंट, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैक्रो। ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इन्वायरमेंट। ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म और माइक्रो का अर्थ होता है समष्टि यानी कि विशाल। तो व्यष्टि या सूक्ष्म जो पर्यावरण है, इसका प्रभाव तत्कालीन पड़ता है, और जो समष्टि पर्यावरण के जो घटक हैं, ये किसी व्यवसायिक संस्था को ये भी प्रभावित करते हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो होता है वो थोड़ा धीरे धीरे पड़ता है।